हमारे परिवहन का कोई साधन नहीं है सरकारी, न बगेगा के लिए है न भगोट के लिए है जी। और हमारी ग्राम पंचायत में 5 राजस्व ग्राम हैं। जी। पांचों ग्रामों की आपस में जो कनेक्टिविटी है वो भी नहीं है। छुट्टी के दिन भी ग्राम पंचायत में घूमता हूँ, अलग अलग, कभी बगेगा चले गए, कभी अंटाड़ा में चले गए, कभी शक्कर की ढाणी चले गए, जी। कभी भवनगढ़ चले गए, कभी अन्य ढाणियों में चले गए। जी। फ़ोन मेरा 24 घंटे खुला रहता है। जी। फ़ोन से संपर्क करके जहाँ भी मैं होता हूँ कि भाई ज़रूरी है तो यहाँ आ जाओ, तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं। उनका जो इस काम है वो मैं करता हूँ। कुल मिल उन्होंने भी ठीक काम किया, लेकिन रास्ते कटवाने का, ज़मीनें कटवाने का ये थोड़ा उनके कार्यकाल में काम हो पाया। भगोट में कंप्लीट जो है वो डीआई पाइपलाइन डलवा दी, उसमें कनेक्शन करवा दिए, उससे सभी के भरपूर पानी जा रहा है और अवैध कनेक्शन की जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई। गार्डन बनवाया, चिल्ड्रन गार्डन जी, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, जिसमें अपने सागर की डाली जी। और पानी की टंकियाँ बनवाई हैं, वो 20-20 हज़ार लीटर की। जी। एक बगेगा में 1 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाई है जी। और लगभग 5 किलोमीटर जो है ब्लॉक रोड बनाए हैं, लगभग 3 किलोमीटर के करीब नालियाँ बनवाई हैं पूरी पंचायत। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गांव की बात। फिलहाल में हम मौजूद हैं नीमका थाना के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भगेगा में। भगेगा के वर्तमान सरपंच जयसिंह जी भगोट हमारे साथ हैं। आज इनके 4.5 साल के कार्यकाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, साथ ही गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सरपंच जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो सर, 4.5 साल का कार्यकाल आपका भगेगा ग्राम पंचायत में रहा है जी। आगामी चुनाव नज़दीक है, तो सबसे पहले सर मैं जनता जानना चाहती है कि आपकी पारिवारिक शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ से हुई है, क्या आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है? मेरी जो शिक्षा है वो गांव से है। जी। फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास तक मैं मेरी गांव के भगोट स्कूल में पढ़ा। जी। उसके बाद में हमारे नज़दीक गोविंदपुरा है, 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक गोविंदपुरा में पढ़ा। उसके बाद में 9th और 10th मैंने गाँव से किया। उसके बाद में मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। मैंने आर्मी में सर्विस की 28 साल तक। मेरे फादर भी आर्मी से रिटायर थे, पहले आर्मी में थे, उसके बाद में वो आर्मी से आने के बाद में सीआरपी में उन्होंने सर्विस की, 2 सर्विस की। हम 3 भाई और 2 बहन हैं। मेरे से छोटा है वो प्राइवेट सर्विस करता है, तीसरे नंबर का है वो बीएसएफ में एजेंट सर्विस है, अभी इंस्पेक्टर है। जी। और हमारे सबके बच्चे जो है वो सर्विस कर रहे हैं, कुछ अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं। जी। कृषि भूमि जो है वो हमारे पास है, तो खेती भी हम काश्त करवाते हैं, वो बंटवारे में देकर के हम खेती करवाते हैं। अच्छा, तो आप मतलब कि काफ़ी समय से खेती से और देश सेवा से काफ़ी लंबे समय से आपका परिवार जी। जुड़ा रहा है। वर्तमान में हम बात करेंगे समस्याओं की। बगेगा ग्राम पंचायत में सर मुख्य समस्या यह हमें देखने को मिल रही है कि परिवहन के लिए भगोट से बगेगा या कोई अन्य राजस्व ग्राम है उनका आपस में कनेक्शन नहीं है, कोई सीधे मार्ग नहीं है। क्या कारण है इसका? हमारे परिवहन का कोई साधन नहीं है सरकारी, न बगेगा के लिए है न भगोट के लिए है। जी। और हमारी ग्राम पंचायत में 5 राजस्व ग्राम हैं। जी। पांचों ग्रामों की आपस में जो कनेक्टिविटी है वो भी नहीं है। जी। इसका मुख्य कारण रहा, एक तो भगेगा से भगोट के बीच में वन विभाग की जो ज़मीन है, जी। लगभग 1.25 किलोमीटर के करीब जो है जी। वो वन विभाग आता है। तो हमने काफ़ी कोशिश की मगर हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि वन विभाग की जो परमिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में। बाकी सर राजस्व ग्राम भगेगा है, भगोट है, बगेगा रेलवे स्टेशन पड़ता है, भोमगढ़ है, अंटाड़ा है, ये सारे राजस्व ग्राम है। क्षेत्रफल काफ़ी लंबा हो जाता है आपकी ग्राम पंचायत का। हाँ, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। तो सर चुनौतियों को किस प्रकार से आप सहन करते हैं, किस प्रकार चुनौतियों का सामना जो है वो करते हैं आप?
मैं हर ढाणी हर गांव में लगभग जाने की कोशिश करता हूँ जी और मैं छुट्टी के दिन भी ग्राम पंचायत में घूमता हूँ। अलग अलग कभी बठेगा चले गए, कभी अंटाड़ा में चले गए, कभी शंकर की ढाणी चले गए, जी कभी भवनगढ़ चले गए, कभी अन्य ढाणियों में चले गए। जी तो जो भी लोकल जो समस्याएं हैं जो मेरे लेवल पे मैं कर सकता हूँ, जी उनका निस्तारण मैं ज़्यादातर वहाँ पहुँच के ही करता हूँ। और बाकी जैसे ऑफिस में काम होता है तो फ़ोन मेरा 24 घंटे खुला रहता है। जी फ़ोन से संपर्क करके जहाँ भी मैं होता हूँ कि भाई ज़रूरी है तो यहाँ आ जाओ, तो वहाँ वो पहुँच जाते हैं। उनका जो काम है वो मैं कर देता हूँ। कुल मिलाकर 24 घंटे आप पंचायत के लिए उपलब्ध रहते हैं हमेशा। सर, सड़क, पानी और बिजली ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जी। इनकी आपकी ग्राम पंचायत में और सारे राजस्व ग्रामों में क्या स्थिति है? पानी की लगभग जो है हमारी ग्राम पंचायत में समस्याएं ख़त्म कर दी हमने। जी जेजेएम में कुछ ग्राम पंचायत से, कुछ एमएलए कोटे से, कुछ जिला परिषद से हमने पिछले 4.5 साल में 11 थ्री फेस ट्यूबवेल का निर्माण करवाया है जी और 4 सिंगल फेस का निर्माण करवाया है। जी भगेगा में एक लाख लीटर की एसिड जो बड़ी टंकी होती है उसका निर्माण करवाया है। 2 छोटी टंकियाँ, एक बहोट में, एक नटों की ढाणी में जो 20-20 हज़ार लीटर की, उनका निर्माण करवाया है। और लगभग 15 किलोमीटर के करीब ज़मीन में पाइपलाइन दबा करके लगभग हर घर में पानी देने का हमने पूर्ण कोशिश की है। एक सर, गोविंदपुरा से हरजनपुरा जो डामर की रोड जा रही है, जी उसमें से यदि भगोट के लिए सीधा रास्ता निकल जाए तो भगोट में पीएचसी है, तो वहाँ आने जाने वाले मरीजों को काफ़ी सरलता होगी सर। हमारे हरजनपुरा रोड पे काफ़ी ढानियाँ हैं और उनकी आबादी भी काफ़ी है। उनको बघोट पीएचसी में आने के लिए, और शमशान भूमि भी हमारे बघोट पीएचसी के पास है, जी वहाँ आने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। जी पुराना जो रास्ता है वो घसीपुरा से बघोट, एक कच्ची पगडंडी पहले पुराने नक्शे में कटी हुई है। जी यदि उस कच्ची पगडंडी को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके रास्ता काट दिया जाए जी तो मैं समझता हूँ कि जो ढाणियाँ हमारी हजनपुरा रोड के दाहिने बाएं बसी हैं, जी उनको बघोट स्कूल में आने में, बघोट पीएचसी में आने में, जी शमशान में आने में, शमशान घाट में आने में काफ़ी सहूलियत उनको हो जाएगी। नहीं तो अभी हर आदमी को गोविंदपुरा चक्कर लगा के आना पड़ता। सर, क्या कारण है कि जो रास्ते हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं है? कोई राजनीतिक कारण इनके बीच में रहा है? कई बार आम लोग जो हैं वो दुर्भावनाओं का शिकार भी हो जाते हैं। राजनीतिक दुर्भावनाएं काफ़ी सक्रिय रहती हैं ऐसी चीज़ों में। क्या कारण रहा है कि अभी तक इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी किसी राजनेता ने इस ओर कोई ठोस कदम उठाए नहीं? रास्तों का सबसे बड़ी समस्या जो है, उस तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने की वजह से आम काश्तकार जो है वो रास्ता यदि पुराना चल भी रहा है तो उसको बंद कर देता है। जी क्योंकि आजकल काश्तकार जो है वो सब खेती कर रहे हैं जी और हमारे यहाँ 2 रबी और उसकी दोनों फसलें जो है जी बिल्कुल। तो अपनी ज़मीन जो है वो कोई नहीं छोड़ना चाहता। जी कुछ तो ये कारण हो जाता है। कुछ पहले जैसे रास्ते पगडंडियाँ जी उनको, उनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, न ही रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। अब धीरे धीरे जो है वो लोगों की लालसाएँ बढ़ गई, ज़मीनें कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते, कुछ सरकार भी रास्तों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रही। बाकी सर, पिछली बार यहाँ पे मधुसूदन जी सिंह जी का कार्यकाल रहा था 2015 से 20 तक। जी, उस कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी अपने टाइम में जो भी किया वो अच्छा किया। जी वो युवा थे जी और उन्होंने भी ठीक काम किया, लेकिन रास्ते कटवाने का, ज़मीनें कटवाने का
ये थोड़ा उनकी कार्यकाल में काम कम हो पाया। और मैंने अभी काफ़ी कोशिश की, हमारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जी सभी की ज़मीनें कटवाई हैं। खेल ग्राउंड की बड़ी भारी समस्या थी, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो ज़्यादातर डिफेंस में ही जाता है या पैरामिलिट्री फोर्स में जाता है। जी तो उसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड की महद की आवश्यकता थी। हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी खेल ग्राउंड नहीं था, इसलिए मैंने कोशिश करके इसमें हमारे कलेक्टर साहब का भी सहयोग रहा, हमारे एमएलए साहब का भी सहयोग रहा, एसडीएम साहब का भी रहा, सभी का सहयोग रहा और हम इसमें कामयाब रहे। ग्राम पंचायत में 2 खेल ग्राउंड मैंने कटवाए 1.20 हेक्टेयर, जी भगोट में एक बगेगा। युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी सौगात साबित हुई है ये। जी, बाकी सर आपके कार्यकाल की कोई ऐसी विशेष उपलब्धि जो कि ग्राम पंचायत की लंबे समय से बड़ी मांग थी और अन्य कार्यकालों के दौरान वो पूरी नहीं हो पाई थी? विशेष उपलब्धि जिस प्रकार से पानी की काफ़ी समस्या थी, तो वो पानी की समस्या का निजात जो है वो हमने दिलाया। जैसे भगोट में पहले अंडरग्राउंड प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली थी, जी उसमें भारी समस्या थी, काफ़ी लोग खोद करके कोई भी कनेक्शन ले लेते थे। जी तो लोगों की डिमांड थी कि भाई डीआई पाइपलाइन जो है वो डलवाई जाए ऊपर की लाइन, जिससे कोई फालतू अवैध कनेक्शन ज़्यादा थे। तो उसकी निजात के लिए हमने भगोट में कंप्लीट जो है वो डीआई पाइपलाइन डलवा दी, उसमें कनेक्शन करवा दिए, उससे सभी के भरपूर पानी जा रहा है और अवैध कनेक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। भगेगा में जो है वहाँ भी हमने लगभग 1.5 किलोमीटर जीआई पाइपलाइन डलवाई है और भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि लोहे की पाइपलाइन वहाँ डाली जाए। बाकी सर आपके 5 साल के कार्यकाल के दौरान काफ़ी ऐसी चीज़ें आपने देखी है जो पिछले किसी कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी। कोरोना आपने देखा है, लंबी आपके कार्यकाल के दौरान आई, तो काफ़ी चुनौतियाँ रही। किस प्रकार से सामना किया और क्या फ़र्क आपके कार्यकाल पर इन सभी महामारियों का पड़ा है? हम जैसे ही सरपंच बने उसके थोड़े दिन बाद में एक बहुत ही बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई, कोरोना आया। उसमें हमारे को बहुत बड़ी चुनौती मिली सरकार की तरफ से, हमने उसका डट के मुकाबला किया। उसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी वो पूरी कमेटी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए रोज़ाना ग्राम पंचायत में आते, घर घर जा कर के हम लोगों को समझाते, मेडिकल डिपार्टमेंट को साथ लेते, राशन जो है वो हमने हर घर पहुंचाया। गैस यदि किसी के पास नहीं थी वो उसके पास पहुंचाई। कोरोना काल में हमने किसी को किसी प्रकार की मेडिकल की या खाने पीने की किसी प्रकार की गैस की कोई असुविधा नहीं होनी थी, हमने तुरंत उसके घर पे जा कर के सुविधा पहुँचाई। और लंपी वायर जब चला तो हमारे भगोट में भी गौशाला है, उसमें लगभग 200 गायें हैं और भी गायें काफ़ी हैं। तो हमने वेटनरी डॉक्टर हमारे 2-3 प्राइवेट हैं, सरकारी भी हैं। हमारे भगेगा में स्वास्थ्य केंद्र है, पशु स्वास्थ्य केंद्र, तो सभी ने मिलकर के लंपी का भी भरपूर मतलब डट के मुकाबला किया और हमने बहुत ही कम जो गायें हैं उनको मरने दिया सभी को। बाकी सर कार्यकाल पे भी कुछ फर्क पड़ा है? कार्यकाल पे असर ये पड़ा कि उस पीरियड में जो बजट आने चाहिए थे वो भरपूर बजट जो है एफएफसी और एसएफसी के बजट नहीं आ पाए, क्योंकि वो कोरोना काल में यूज हो गए। और अभी भी सरकार की तरफ से काफ़ी बजट जो है वो देना बाकी है। तो इससे तो ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य हैं उनमें काफ़ी असर, चुनौतियाँ काफ़ी रही हैं बजट के कारण। जी सर, ऐसे भी कई मुद्दे होंगे कि जो आप चाहते थे कि पूरे हों, आवाज़ भी आपने उठाई होगी, लेकिन वो किसी कारणवश इस कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए। हमने मुद्दे उठाए, एसडीएम लेवल पे भी उठाए, कलेक्टर साहब के पास भी गए, माननीय पंचायती राज मंत्री के पास भी गए, सारी समस्याएं बताई, उन्होंने यस भी कहा, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से
हो नहीं पाया, लागू नहीं हो पाया। तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुख्य रूप से आपने कौन-कौन से कार्य करवाए जो आपको याद हो? मुख्य रूप से हमने कार्य करवाए, स्कूल की ज़मीनें कटवाई, जी, खेल ग्राउंड की ज़मीनें कटवाई, खेल ग्राउंड की 4 बाउंड्री भगोट में जो है वो आदि हमने करवा दी। करवा दिया। हमारे भगोट में शमशान भूमि कटी हुई नहीं थी, शमशान भूमि कटवाई, उसमें 4 दीवारी बनवा करके शमशान भूमि तैयार। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हमने बघेगा में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया है, जी। जिससे सभी युवाओं को पढ़ने का उसमें मौका मिले। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं वगैरह की तैयारी के लिए है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी। जी, और एक हमने गार्डन बनवाया, चिल्ड्रन गार्डन जी, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, जिसमें अपने सागर की डाली जी, और पानी की टंकियाँ बनवाई हैं, वो 20-20 हज़ार लीटर की। जी, एक बघेगा में 1 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाई है। जी, और लगभग 5 किलोमीटर जो है ब्लॉक रोड बनाए हैं, लगभग 3 किलोमीटर के करीब नालियाँ बनवाई हैं पूरी पंचायत में, और 6.5 किलोमीटर रोड जो है वो हमने विधायक साहब के कोटे से लिए हैं, जो बुदौली से बघेगा को जोड़ती है। वो काफ़ी पुराना रास्ता था जी, और इस बार डामरीकरण करके बघेगा से बुदौली जो है वो रोड बन गया। बघेगा आरएस से न्यू बघेगा रेलवे स्टेशन के लिए नई रोड बनी है, एक रास्ता हो गया। तो आज बघेगा में पहले सिर्फ एक ही अप्रोच था नीमकाथाना जाने के लिए, आज बघेगा से 3 अप्रोच हो गए। बघेगा से बुदौली होते हुए नीमकाथाना जा सकते हो, बाईपास से सीधा अंडरपास के पास जाके बाईपास पे चढ़ सकते हैं नीमकाथाना के लिए, और एक पुराना रास्ता जो है वाया कोई। रास्तों का कार्य तो हुआ है पिछले 5 साल। और रास्ते हमने लगभग 12-13 रास्ते जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भी कराए हैं, जो पिछले 50 साल से चल रहे थे लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कटे हुए नहीं थे। जी, एक हमारे सागर की ढाणी अंडरपास से अंटाड़ा की ढाणी के लिए कोई रास्ता नहीं, जी, उस रास्ते का विवाद पिछले 20 साल से चल रहा था, और वो मामला जो था वो हाई कोर्ट में भी अच्छा, अंटाड़ा की ढाणी राजस्व ग्राम है लेकिन रास्ता नहीं था वहाँ? नहीं था उस टाइम। जी, फिर हमने जिन लोगों ने हाई कोर्ट में केस कर रखा था उनसे बातचीत की, और वो मुद्दा जो है बातचीत से बैठ के सुलझाया, और वो 1 किलोमीटर की जो है आधी बाकी सर अभी पंचायत चुनाव जो है वो नज़दीक है, आपका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है। जी अगर जनता इस बार आपको मौका देती है जी। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से? देखो, पिछली बार जो चुनाव में नहीं थी मैं इस चुनाव लड़ूँ, लेकिन जनता ने बोला कि आप जनता की सेवा तो कर ही रहे हैं, जी, क्यों न एक पद लेके आप जनता की सेवा करें। जी, जो सेवा मेरे से बन पाई, जो सरकार से मैं ले करके आया, जो लगाया, जितनी सेवा मेरे से हुई उतनी सेवा की, इस सेवा से जनता खुश है और मुझे कहेगी तो जनता की सेवा करेंगे, और जनता यदि नहीं कहेगी तो जनता की मर्जी है। वो मैंने जो काम किए उनसे जनता यदि खुश है तो जनता कहेगी। बाकी सर यदि जनता इस बार भी आपको मौका देती है तो कौन सा मुख्य कार्य जो है वो आपकी प्राथमिकता में रहेगा? मेरी प्राथमिकता रहेगी हरजनपुरा से बघेगा को जो रास्ता है उसको जुड़वाना, जी, क्योंकि सबसे बड़ा जो कार्य है हमारी बघेगा पंचायत में जी, यही है कि हरजनपुरा से बघोट, बघोट से बघेगा, इस रास्ते को जोड़ा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है एक तरीके से, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि इसमें 1.25 किलोमीटर के करीब वन विभाग है। वन विभाग की जमीन जो है वैसे वो रास्ता होता है एक्वायर होना बड़ा मुश्किल था। मुश्किल है। तो ये थे आज हमारे साथ जयसिंह जी भगोट, भगेगा के वर्तमान सरपंच हैं। 4.5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा जो है वो इस साक्षात्कार के माध्यम से हमने इनसे
लेने का प्रयास किया है। तो बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।